ओम श्री साईं नाथाय नमः। आज का साईं संदेश साईं बाबा कह रहे हैं अपनी सभी भक्तों से। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों बाबा ने बताया है आज के संदेश में, मेरे बच्चे, अगर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पर रूठ कर बैठ जाना या छोटी छोटी बातों का कोई बहाना करके किसी कार्य को पूर्ण नहीं करना, यह एक अच्छे इंसान और एक अच्छे भक्त की निशानी नहीं होती है। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्रोध भरा हुआ है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मैंने सब देखा है। लेकिन ये जो तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार जो हमेशा चलते रहते हैं, तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार और तुम्हारे मस्तिष्क में ये नकारात्मक विचार हर पल चलते रहते हैं, इन विचारों से कह दो ना मेरे बच्चे कि मैं बलवान हूँ, मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं रख सकता। उन्हें अपने मन से बाहर निकाल कर फेंक दो ना ऐसे विचारों को। क्यों रखते हो अपने ऐसे मन में ऐसे विचारों को जो तुम्हारे मन को अपवित्र करते हो, जो तुम्हारे मस्तिष्क को सही निर्णय नहीं लेने देते हो। ऐसे विचारों को हमें अपने पास कदापि नहीं रखना चाहिए मेरे लाडले, क्योंकि ऐसे विचार हमें हमेशा जीवन के पथ से भटकाते हैं। हम जब कोई भी फैसला सही लेने की सोचते हैं तो यह विचार आकर के हमें हमारे फैसला लेने में बाधा उत्पन्न कर देते हैं मेरे लाडले। इसलिए अपने मन से कहो मैं तुम्हें अपने अंदर नहीं रख सकता, और अपने तन से कहो मेरे बच्चे कि मैं बलवान हूँ, मैं एक शक्तिशाली हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे ऊपर मेरे साईनाथ की कृपा है, अब मेरे इष्ट देव की, मेरे गुरुदेव की कृपा है, आशीर्वाद है उनका, मैं कमज़ोर नहीं। और कहो मैं मज़बूत हूँ, मैं बलवान हूँ। जब तुम उससे अपने मन से और अपने तन से कहोगे ना मेरे लाडले, तो तुम्हारे मन से नकारात्मक विचार स्वतः ही नष्ट होने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि एक साथ हो जाएंगे, लेकिन हो अवश्य जाएंगे धीरे धीरे। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करो। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी इच्छाएं टूटने वाली हों या तुम टूटने वाले हो मेरे बच्चे, तुम मेरी तरफ आकर देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अवश्य ही दूंगा तुम्हें, और तुम्हें राह भी दिखाऊंगा मैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारे अंदर से, तुम्हारी आत्माओं से जहाँ मैं वास करता हूँ मेरे लाडले, वहाँ से तुम्हें कई प्रश्नों के उत्तर तुम्हें खुद पे खुद मिल जाएंगे, जिनके माध्यम से तुम अपनी मंजिल की प्राप्ति कर पाओगे और एक सही निर्णय ले पाओगे अपने जीवन के लिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में सही निर्णय लेना भी बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि हमारा जीवन, हमारा जीवन फैसले पर भी निर्भर होता है। हम अगर कोई भी फैसला गलत लेते हैं तो वो हमारे भविष्य को बिगाड़ देता है, और जब हम कोई भी फैसला सही लेते हैं, चाहे वो फैसला एक पल का ही क्यों ना हो, वही हमारे जीवन को साकार बना देता है। इसलिए हमेशा सही फैसला लेने की कोशिश करा करो, और अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझो। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है इस संसार में जिसे तुम हासिल नहीं कर सकते हो। मैंने ऐसी कोई भी वस्तु नहीं बनाई है मेरे बच्चे, और अगर बनाई भी है ना, तो मैंने उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर, उससे कहीं ज़्यादा शक्तियाँ मैंने तुम्हारे अंदर दी हैं ना। तुम उन शक्तियों का, उस ताकत का प्रयोग करके, उस मस्तिष्क का प्रयोग करके तुम उन पर विजयी पा सकते हो ना। यह सब मेहनत करने से ही होगा मेरे बच्चे। सोचने से कुछ भी नहीं होता है। सोचने से सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है। जितना समय हम किसी भी बात को सोचने में लगाएंगे, अगर उतने ही समय में हम उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य का कुछ भाग अवश्य ही हो जाएगा, जिसमें हमें सफलता की प्राप्ति हो जाएगी मेरे बच्चे। इसलिए हमेशा मजबूत बनाओ अपने आप को, और मेरी तरफ
जब तुम देखते हो ना, मैं तुम्हें हर बार तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ पाते हो। और कुछ समय तत्पश्चात ही तुम मेरे पास से उठकर चले जाते हो। मैं तुम्हें हर बार इशारा भी करता हूँ मेरे बच्चे, कि मेरे बच्चे 1 मिनट और मेरे पास बैठो, लेकिन तुम नहीं रुकते हो। जितनी समय तुम मेरे पास रुकते हो, उस समय भी तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे मन में अजीबो-गरीब ख़्याल चलते रहते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। न जाने कैसे-कैसे ख़्यालों को तुम अपने पास रखते हो, जिनका तुम्हारे जीवन में कोई भी महत्व नहीं है मेरे बच्चे। मेरे पास आते हो, तो कम से कम इतना समय तो मेरे लिए निकाल के आया करो मेरे बच्चे, कि तुम्हारा मन, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा केंद्रित मेरे ही चरणों के समीप हो, जिससे मैं तुम्हारी प्रत्येक पुकार को सुन सकूँ। तुम्हारे अंदर, जानते हो मैंने तुम्हारे अंदर कितनी पावर, कितनी शक्तियाँ दी हैं। तुम अपने भाव के द्वारा मुझे हिला सकते हो मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे ही तो बस में हूँ हमेशा, लेकिन तुम वो भाव नहीं लाते हो ना मेरे लिए। मैं तुमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ भाव माँगता हूँ, और भाव के ही कारण मैं अपने भक्तों का हर पल दास रहता हूँ। अपने भाव को हमेशा पवित्र करने की कोशिश करा करो मेरे बच्चे। जितना तुम अपने भाव को निर्मल रखोगे, स्वच्छ और निर्मल रखोगे, उतनी ही जल्दी मैं तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे पास दौड़ा चला आऊँगा मेरे बच्चे। और मैं तुमसे कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी आत्माओं में हर पल वास करता हूँ। मुझे महसूस करके तो देखो कभी। तुम कभी मुझे महसूस नहीं करते हो, कभी मेरे चरणों में अपने ध्यान को, अपने केंद्रित को मेरे चरणों में नहीं स्थिर रखते हो तुम। अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश करो, मैं तुम्हें अवश्य ही दर्शन भी दूंगा। जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम हारने वाले हो, मेरे पास आओ, मुझे बताओ तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी अवश्य ही मदद करूंगा। जब देखो तब तुम उन बातों की चिंताएं करते रहते हो जो तुम्हारे जीवन में बीत चुकी हैं, जिनका कोई भी महत्व नहीं है सोचने से। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, आ ही जाती हैं ऐसी बातें मन में, लेकिन मेरे बच्चे, यह समय की बर्बादी करते हैं ना ऐसे विचार आकर के, तो क्यों सोचना। ऐसे विचार हमें अंदर से तोड़ देते हैं ना, फिर हम कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं सफलतापूर्वक। इसलिए इन सब बातों को हमें एक तरफ रखकर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, और क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सब बातों को आके तुम मुझसे कहो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अवश्य ही किसी न किसी के माध्यम से, या सपने के माध्यम से, या किसी व्यक्ति के, या फिर खुद तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा मेरे बच्चों। लेकिन मुझ पर विश्वास तो रखो, मेरे पास आओ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम दूर से ही मुझसे कहते रहते हो, बाबा मेरी ये इच्छा पूर्ण करो, ये करो, वो करो। मैं अवश्य ही सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, लेकिन 2 पल मेरे पास आकर बैठो, मुझसे बातें करो। मुझे बहुत सुकून मिलता है मेरे बच्चे जब तुम मुझसे बातें करते हो। लेकिन तुम कुछ पल नहीं रुकते हो मेरे पास, बहुत जल्दी चले जाते हो। मैं जानता हूँ हर पल मेरे पास बैठने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ पल तो बैठ सकते हो ना, मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त कर सकते हो ना। मैं जानता हूँ कार्य भी करना बहुत ज़रूरी है, मेरे पास बैठने से वो कार्य नहीं होगा, लेकिन कुछ पल तो निकाल सकते हो ना। जितना पल तुम सोचने में लगाते हो, उतने पल मेरे पास आया करो। मैं तुम्हें एक शक्ति देना देना चाहता हूँ, जिसके माध्यम से तुम अपने जीवन को सफल बनाओगे। मेरे पास आओ, मैं उस शक्ति की ऊर्जा तुम्हारे अंदर उत्पन्न करूँगा, जिससे तुम बात बात पर टूट जाते हो, अपने आप को कमज़ोर समझते हो। वह शक्ति वहाँ तुम्हारी हर हाल में सहायता करेगी। मेरे पास आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। ओम साईं राम।